क्योंकि राजनीतिक तौर पे सिद्धार्थ की पार्टी को हरा नहीं पा रहे हैं, तो अब सोशल फैब्रिक और हिंदुओं को बांटने में लग गया। ऊंची जाति और नीची जाति, यह प्रेजेंट किया जा रहा है कि यूपी में ठाकुर बनाम ऑल हो गया है, जो कि पूरी तरह गलत है। यह प्रेजेंट किया जा रहा है कि पूरे देश में जो प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, वो गलत है। दलितों के साथ शोषण हो रहा है, दलितों के घर पे पानी नहीं पहुंच रहा, दलितों के घर तक, गांव तक सड़क नहीं बन रही, बिजली नहीं आ रही। आप घूमते हैं स्वामी जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं स्वामी दीपांकर, और उसके बाद मैं इस पॉलिटिकल डिबेट की तरफ बढ़ रहा हूं। 60-40 स्वामी दीपांकर। ये ऐश्वर्या भाई कोरा झूठ है। इससे ज्यादा लपट झूठ कुछ नहीं हो सकता, इससे ज्यादा निपट झूठ कुछ नहीं हो सकता कि दलित हिंदुओं से अलग है और ना दलित हिंदुओं से अलग हो सकता है। मैं समझता हूं जितना बड़ा स्वामी दीपांकर हिंदू है या जितना स्वामी दीपांकर हिंदू है, उतना ही मेरे देश का दलित, मेरे देश का वाल्मीकि, मेरे देश का यादव, मेरे देश का कुर्मी, मेरे देश का प्रजापति, मेरे देश का त्यागी, मेरे देश का वर्मा, मेरे देश का शर्मा, मेरे देश का जाट, मेरे देश का गुर्जर है। वो बिल्कुल अलग हो नहीं सकता, और अलग करने की कल्पना करना भी मुझे लगता है कि पाप है, और इस पाप से बचना चाहिए। आज आप यात्रा के बारे में पूछ रहे थे तो इतना ही कहूंगा, आज 875 दिन हो गए ऐश्वर्या भाई, 875 दिन से निरंतर ये यात्रा जारी है, 95 लाख लोगों को जोड़ चुकी है। और आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी बात कही कि कोई हम में से कम हिंदू नहीं है, हम सब लोग हिंदू हैं, संगठित हैं और एक हैं, और सभी हिंदुओं को हिंदू होने पर गर्व है। क्योंकि स्वामी विवेकानंद को भी था, संत रविदास जी को भी था, संत वाल्मीकि जी को भी था। मैं समझता हूं कि जिन संत रविदास ने गाय, गंगा और हिमालय की बात कही, क्या उनसे बड़ा कोई हिंदू हो सकता है? जिन्होंने राम की कल्पना की और राम को दुनिया तक पहुंचाया, क्या उन वाल्मीकि जी से बड़ा कोई हिंदू हो सकता है? मुझे नहीं लगता। बेसिक खलबली का कारण यह है जो मुर्शिदाबाद में घटना घटी है, उस घटना के बाद विपक्ष का मौन और सन्नाटा छा जाना हिंदुओं के पलायन पर मेरे मन में कई बार आता है, एक बार उनकी जातियां पता कर लीजिए, शायद उनमें से कोई पीडीए से हो, उनमें से कोई कुर्मी हो, उसमें से कोई आपसे संबंधित जिसे आप अपना मानते हैं वो हो, पर है तो वो हिंदू। उन दो दास परिवारों में से किसी एक को तो उठ करके कहिए सर कि वो लोग हिंदू हैं और उन पर भी हम लोगों को गर्व है और वो भी हमारे हैं। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना ऐश्वर्या भाई, इस बीच किसी डिबेट का तो हिस्सा नहीं बन पाया, मगर सुना मैंने क्योंकि यात्रा में था। बहुत सारे लोगों ने यह भी कहा कि हम कोई सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, मगर आप संसद में खड़ा होकर के कह सकते हैं कि जय फिलिस्तीन। आप फिलिस्तीन के प्रवक्ता हो सकते हैं, गाजा के मुसलमानों के लिए हमदर्दी जता सकते हैं, मगर बंगाल में जो हिंदुओं के साथ हो रहा है उस पर आपके हमदर्दी के दो शब्द नहीं फूटते। और मुझे उससे ज्यादा अपने मुसलमान भाइयों से शिकवा है और गिला है। आपका प्रदर्शन, आपका विरोध वफ के लिए था ना भाई साहब, तो हिंदुओं को क्यों मारा? हिंदुओं की क्या गलती थी उस दास फैमिली की? आप भाईचारे की बात करते हैं ना, गंगा यमुनी तहजीब की बात करते हैं ना, शर्माते। एक दिन के लिए बोलिए कि जो विरोध हम वक्फ कानून के विरोध में कर रहे हैं, एक दिन के लिए हम नहीं करेंगे। जो बंगाल में हिंदुओं का नरसंहार हुआ, पलायन हुआ, हम उसके विरोध में करेंगे। तब मैं मानूंगा कि आप मेरे भाई हो, तब मैं कहूंगा कि गंगा यमुनी तहजीब जिंदा है, और मुझे लगता है उसे जिंदा रहना चाहिए। उसके लिए यहां बैठे जुनैद हारिस साहब को बोलना चाहिए, जो 2-2 साल के दूध मुए बच्चे मां उनको लेकर जा रही है, अपनी गोद में उठाकर जिस स्कूल में पढ़ना था उसमें शरणार्थी बनकर पढ़े। मुझे समझ में नहीं ला रहा हूं, लेकिन मेरे साथ एक जिन्हें मैं बहुत ही पढ़ा लिखा प्रोफेसर जुनैद हैरिस है। मैं सिर्फ चाहता हूं आप इनके व्यू पॉइंट सुने, क्योंकि आपने कुछ पूछा इसलिए मैं पूछ रहा हूं आपके मुस्लिम भाई से, प्रोफेसर जुनैद हैरिस से, इससे पहले कि सिद्धार्थ आए और राजनीतिक डिबेट हो। मैं सिर्फ इतना पूछ रहा हूं, प्रोफेसर साहब बताइए, स्वामी दीपांकर ने क्या गलत कहा? एक शब्द तो बताइए, क्या इस देश का मुसलमान हिंदू का भाई नहीं है? क्या हिंदू मुसलमान का भाई नहीं है? तो घर जलाने की क्या जरूरत है? आपको सरकारों से गिला है, आपको सरकारों से नाराजगी है, आप लोगों को मार रहे हैं। जुनैद हैरिस साहब, आपको एक मिसाल रखनी चाहिए कि बोलें कि हां हम आंदोलन करेंगे उनके खिलाफ जिन्होंने ये उग्र प्रदर्शन किया, जिन्होंने ये आतंक फैलाया, जिन्होंने 200 नहीं, 500 नहीं, 800,000 परिवारों को मजबूर किया अपने ही देश, अपने ही शहर, अपने ही प्रदेश, अपने ही जिले से पलायन करने को। उनकी तरफ कोई
सहानुभूति नहीं आपकी? प्रोफेसर साहब, पहली बात तो मैं आपको ये बता दूं कि स्वामी जी ने जो सवाल उठाया है बहुत ही जेन्युइन सवाल है वो, और मैं 110% उन लोगों के साथ हूं जो वहां पर बेघर हुए हैं। हमें सियासत से मतलब नहीं है, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। इसका मतलब ये नहीं है कि ममता बनर्जी के फेवर में हम बात करें या किसी दूसरी पार्टी के मुखालफत में बात करें। मामला ये है कि जिसको भी एडमिनिस्ट्रेशन की गलती की वजह से मैं इसे मानता हूं कि सड़क पर आना पड़ा, और मुजरिम हिंदू हो और मुसलमान हो इसमें तौल कर बिल्कुल नहीं देखा जाना चाहिए। मैंने जहां पर भी बोला है मैंने यही बोला है कि मैं उन मजलूमों के साथ हूं जो कि सड़क पर आ गए हैं, जिनका घर उजड़ गया है, जो कि कत्ल हुए हैं। जाहिर सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है भाई। इसमें बहुत जेन्युइन बात उन्होंने कही है अभी कि वक्फ का मामला गवर्नमेंट ने मुसलमानों के साथ अत्याचार किया है। गवर्नमेंट के खिलाफ कानून को हाथ में लिए बगैर जो संविधान जिसकी इजाजत देता है उसके लिए जो कुछ भी करे, लेकिन इससे किसी हिंदू को तकलीफ पहुंचे, इससे किसी दूसरी जाति के आदमी को तकलीफ पहुंचे, ये सरासर गलत और बहुत ही बुरी बात है। इसके लिए मैं जाती तौर पर अगर मैं वहां पर मौजूद होता तो मैं उनके साथ खड़ा होता, और आज भी अपने आप को मैं खड़ा पा रहा हूं जो मजलूम हैं, और मैं उनके साथ बिल्कुल नहीं हूं जो भले नाम से अपने नाम के साथ मोहम्मद लगाते हों और कलमा ला इलाहा पढ़ते हों और जबान से अल्लाह अकबर कहते हों। इसलिए कि तीनों करने वाले का काम ये नहीं है कि किसी को बेघर करे, ये नहीं है कि किसी को कत्ल करे, बल्कि आप अपनी शराफत से अपनी बात कहते। और मैं आपको बता दूं कि वक्फ का भी जो मामला है, मैं आपको बता दूं कि मंदिरों की जमीनों पर भी कब्जा है। मैं फेवर कर रहा हूं कि गवर्नमेंट उनको भी छुड़ाने के लिए, इसके लिए वक्फ भी अपने साथ मिलाकर के लड़ाई लड़नी चाहिए, न कि हिंदू और मुसलमान बनाकर के इस मामले को उठाना चाहिए। बिल्कुल स्वामी जी, मैं आप इस सिलसिले में मैं बिल्कुल आपसे सहमत हूं और आपके साथ हूं। मैं कुछ कह रहे हैं? कुछ कहना चाहता हूं। हाँ स्वामी जी, उसके बाद आई हैव टू ओपन द डेट। सिद्धार्थ वेट कर रहे हैं जी। मैं ये नहीं, मैं चाहता हूं कि सिद्धार्थ भाई 2 मिनट रुके और 2 मिनट सुने, क्योंकि ये राजनीतिक नहीं है, ये हम लोगों का दर्द है, और आप सब लोग भी हमारे भाई हैं, और आप सब लोगों को उस दर्द को समझना चाहिए। उस दर्द का मर्म ये है और उस दर्द के मायने ये हैं ऐश्वर्या भाई, कि क्या गलती है उन लोगों की जो इस वजह से सफर कर रहे हैं, जो बच्चे यतीम हो गए। अगर कोई टीएमसी के भी प्रवक्ता बैठे हैं तो पूछिए, आपसे इमामों से मिलने का टाइम है, हिंदुओं से मिलने का नहीं, उन बेघर हुए बच्चों से नहीं, उस स्कूल में पढ़े बेघर हुए बच्चों से नहीं है टाइम मिलने का। सर, हम लोग कहीं दीन ईमान हम लोगों का बचा है, जमीर रत्ती पर बचा है। अगर बचा है तो कहां परमात्मा को मुंह दिखाएंगे? किसके नाम पर ये सब हो रहा है नाटक? किसके नाम पर ड्रामा हो रहा है? जमीन के नाम पर। इंसान नहीं बचा, जमीन भोगेगा कौन? एक व्यक्ति नहीं, जुनैद भाई बोल रहे हैं बराबर है, मगर मुझे लगता है कि यह बात उस जमीयत से आनी चाहिए जो इस पूरे विषय को लीड कर रही है। यह बात वो ओवैसी साहब बोले जो कह रहे हैं कि हम लोगों का सब लुट जाएगा। अरे जिनका सब कुछ ऑलरेडी लुट गया उनके लिए आपके पास क्या है? उनके लिए बोलिए ना साथ दादा 2 शब्द। तब आप कहते हैं कि हम लोग कोई सरकार के प्रवक्ता नहीं। यहां से लेकर फिलिस्तीन तक की बात हो रही थी तो आपने सड़कों पर कोहराम मचाया, अपने ही देश में भी स्थापित हो गए। कश्मीर फाइल झूठ लग रही थी, बांग्लादेश चल रही है, बंगाल चल रही है लाइव, उसे देखिए ना दादा। और उस पर भी आप सबका मौन होना। वहां पर तो बड़ा संसद में थैले ले जाकर दिखा रहे थे, फिलिस्तीन लिखे, बंगाल पर एक शब्द नहीं बोल पा रहे, संबल पर डेलीगेशन भेज रहे थे। बिल्कुल